भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बजट 2025-26 का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 8वीं बार पूर्ण बजट पेश किया है। इसके लिए उनके प्रति आभार और साथ ही साथ आज एक कार्यक्रम बजट पर परिचर्चा भी रखी गई थी और उसके साथ आप सबसे बजट पर एक पत्रकार वार्ता भी। तो आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी का नमस्कार। जैसा हम सभी जानते हैं, इस बार का जो बजट 2025-26 का बजट है, ये बजट सर्व समावेशी है, ये बजट विकासोन्मुखी है और ये बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प 2047 का विकसित भारत का है, तो उस विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का ये बजट है। अगर हम देखें तो इस बजट में जो 4 आयाम हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यानी एक शब्द ज्ञान, जिसमें गरीब भी है, युवा भी है, किसान यानी अन्नदाता भी है और नारी शक्ति भी है। तो उनको ध्यान में रखते हुए इस बजट, ये बजट सर्व समावेशी बजट है। हर वर्ग, हर लोगों के लिए ध्यान में रखा गया है और निश्चित रूप से अगर हम बात करें महिलाओं की, तो इस बजट के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख महिला एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ महिलाओं को की सशक्तिकरण की दिशा में लगातार लखपति दीदी की बात करें, ड्रोन दीदी की बात करें और महिला कार्यबल में, श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी के लिए भी देखें तो उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था, ताकि हमारी महिलाएं काम कर सके। इसके साथ साथ गिग वर्कर के लिए भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। इस बजट के माध्यम से सबसे बड़ा कि जो मध्यम वर्गीय, हमेशा ये चर्चा होती थी, तो निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय लोगों के लिए 12 लाख तक का इनकम टैक्स में छूट और जो सैलरीड है, जो नौकरी करने वाले, उनके लिए 12,75,000 तक की छूट इस बजट में दी गई है। युवाओं की बात अगर हम करें तो अटल टिंकरिंग लैब, जो 10,000 अटल टिंकरिंग लैब सरकारी विद्यालय में होते थे, इस पर 50,000 और बढ़ाकर 50,000 की स्वीकृति दी गई है, ताकि सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे, युवा, वो उनकी सोच क्या है, नवाचार वो कर सकते हैं। पोषण, महिला बाल विकास मंत्रालय का एक बहुत ही जो सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 कार्यक्रम है, उसके तहत कुपोषण से मुक्ति, कुपोषण से कैसे भारत को मुक्त किया जा सके, हमारे बच्चे स्वस्थ हो, तो उसके लिए भी पोषण का एक जो प्रावधान है, उसको उसमें और बढ़ोतरी किया गया है। जो पैसा है उसको और बढ़ाया गया है, इस बजट में उसका भी प्रावधान किया गया है, ताकि जो 10 करोड़ हमारे लाभार्थी हैं, उसमें गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताएं हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं और उसके साथ साथ 20 लाख लगभग एडोल्ट गर्ल्स हैं। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस पोषण के माध्यम से जो उसमें बढ़ोतरी हुआ है, तो उसके माध्यम से उन्हें लाभ मिलेगा। तो इसी तरह से अगर हम देखें, बात करें हम झारखंड की, अगर तो झारखंड में भी अगर हम रेल बजट पर, रेल की बात अगर हम करें, रेल की बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन हमारा है, तो 2024-25 में लगभग इस बार का जो झारखंड के लिए 7,302 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन प्राप्त हुआ है। और अगर हम तुलना करें 9 से 14 की,
तो 9 से 14 में मात्र 457 करोड़ झारखंड के लिए बजट हुआ करता था रेलवे का। तो 16 गुना अधिक बढ़ाकर रिकॉर्ड इस बार 7,302 करोड़ का आवंटन झारखंड को मिल रहा है, जिसके माध्यम से ट्रैक के साथ साथ नए ट्रैक का भी है, और उसके साथ ही अगर देखें तो इसके पहले भी 57 नए अमृत भारत स्टेशन का भी माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से शिलान्यास हुआ, जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहे हैं। चाहे हम रांची रेलवे स्टेशन की बात करें या सुदूरवर्ती हम हजारीबाग रोड की ही बात कर लें, तो इस तरह से रेलवे के क्षेत्र में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड को एक दिया जा रहा है। इसके साथ ही लगभग 7 वंदे भारत ट्रेन का संचालन भी किया गया, जिसका टाटा नगर से पटना, भागलपुर से दुमका, हावड़ा, ब्रह्मपुर टाटा नगर, देवघर वाराणसी, रांची वाराणसी, रांची पटना, रांची हावड़ा। तो वंदे भारत ट्रेन का 7 वंदे भारत ट्रेन का संचालन झारखंड में हुआ। और उसी तरह से हम देखें तो लगातार इस क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में झारखंड को बहुत 57 किलोमीटर 2009 से 14 में जहां 57 किलोमीटर मात्र पटरी बिछी थी, अभी अगर हम देखें तो 22 किलोमीटर 122 किलोमीटर तक नई पटरियां बिछाई गई। और उसके साथ ही साथ रेलवे के क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण रेलवे के क्षेत्र में हुआ है। और जैसा हमने पहले ही बताया 57 अमृत भारत स्टेशन, उसके साथ 436 रेल फ्लाईओवर, अंडरपास और फ्लाईओवर, ओवरब्रिज का भी निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार के माध्यम से झारखंड के लिए मिला है। आपको हमें ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग से 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास यानी शुभारंभ भी किया था और उद्घाटन भी किया था, जिसमें धरती आबा ग्रामीण जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत झारखंड से हुई थी, जिसमें लगभग 79,150 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना की शुरुआत हुई। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 63,000 गांवों में, जहां पे हमारे जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध हो सके, उसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई। उसी तरह एकलव्य आवासीय विद्यालय के माध्यम से अच्छी शिक्षा मिल सके जनजातीय बच्चों को, उसकी भी व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री जनमन के माध्यम से जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, लगभग 1,360 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का उद्घाटन हुआ। और उसके माध्यम से जहां भी जो प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग हैं, उनके लिए हर तरह की व्यवस्था, चाहे सड़क हो, बिजली हो, उनके घर की व्यवस्था हो, हर तरह के उसे आच्छादित करने की योजना, ये कार्यक्रम चल भी रहा है। तो ये अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये बजट झारखंड के हित में भी, झारखंड के लिए भी बहुत ही अच्छा रहा। और बिना किसी भेदभाव के भारत सरकार के माध्यम से लगातार ये प्रयास होता रहा है कि हम पूरे देश के स्तर पर सभी राज्यों को बराबरी जो भी योजनाएं हैं उस योजना का लाभ उस तक मिल सके, उसके लिए कार्य कर रही है। और एक पूर्वोत्तर करके जो योजना, उसके माध्यम से भी हम देखें तो हर उसमें भी चाहे कनेक्टिविटी की सुविधाएं, उसमें एक्सप्रेस वे का निर्माण भी का कार्य हो रहा है, जिसमें हम देखें वाराणसी से लेके हावड़ा तक जो हजारीबाग से होगी गुजरेगी, तो उसकी भी शुरुआत की गई है। तो कई ऐसी परियोजना, कई ऐसी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। और लगातार भारत सरकार की ये मंशा है कि जब विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब सभी राज्यों का समान विकास हो, सभी राज्यों का सहयोग हो। तो इस बजट में, इस सर्वसमावेशी बजट है, बजट में हर वर्ग, हर समाज, हर लोगों का ध्यान रखा गया है और सब
सबके लिए, सभी राज्यों के लिए भी इसमें प्रावधान रखे हैं। मैडम, जो अभी आपने बजट का जिक्र किया, लेकिन झारखंड में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, अगर रेलवे बजट को छोड़ दिया जाए तो उनका कहना है कि बिहार में मसाला बोर्ड का गठन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगी केंद्र की सरकार, लेकिन झारखंड को तो हम लोगों को कुछ नहीं मिला। वो बार बार जिक्र करते हैं कि जो कोयला का बकाया राशि है वो अभी अब तक नहीं मिल पाया। झारखंड सरकार के द्वारा जब भी इस सरकार की शिकायत करने का ये पुराना आदत सा हो गया है, और भारत सरकार हमेशा से, भारत सरकार का ये लक्ष्य है, जब कभी भी जो भी प्रस्ताव जाते हैं, निश्चित रूप से उस प्रस्ताव जो राज्य से प्रस्ताव जाते हैं, भारत सरकार उस पर कार्रवाई करती है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो अभी 8 परियोजनाओं की मंजूरी पिछले 9 अगस्त को दी गई थी, जिसमें एक बुरामारा चाकुलिया के बीच लगभग 60 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन का भी निर्माण उसमें है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखें तो जो अमृत भारत स्टेशन बन रहे हैं, निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। उसी तरह से फ्लाईओवर हो या अंडरपास हो, 450 से ज्यादा बन रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है। और राज्य, इसलिए हमने कहा कि राज्य के द्वारा जब जो प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, भारत सरकार ये प्रयास करती है कि उस प्रस्ताव पर हम काम करें। मैडम, एक सवाल है कि जो लिस्ट आपने बताया उसमें ज्यादातर वैसे ही योजनाएं देखने को मिल रहा है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, 2025-26 के लिए जो बजट आया उसमें क्या नया जाकर? नहीं, बिल्कुल रेलवे की बात हमने की 2025-26 के बजट में। रेलवे में जो 7,000 करोड़ की राशि दी जा रही है, तो वो 2025-26 का ही है। और जैसे जैसे अगर हम देखें तो आपको ये ध्यान में भी होगा, हम SMA अकाउंट की बात करते हैं, जहाँ सिंगल नोडल अकाउंट है। हर एक विभाग का अगर आप देखें तो झारखंड सरकार के स्तर पर भी बहुत पैसे लंबित पड़े हुए हैं, यानी सरकार खर्च नहीं कर रही है, जिसकी वजह से भी बहुत समय सरकार सिर्फ पैसा भारत सरकार से ले नहीं पाती है। आज नल जल योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन आज उसका हस्त्र अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये ठेकेदारी का भेद चढ़ गया, और ये कहीं न कहीं ये राज्य सरकार की उदासीनता है, जिसकी वजह से आज जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का था 2025 तक हर घर में नल से जल पहुंचे, लेकिन झारखंड उसमें बहुत पीछे है। और लगातार हम इस योजना को 3 जिले की बात, हम पूरे राज्य में है, लेकिन मैं 3 जिले की अगर बात करूं, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, लगातार दिशा मीटिंग में बैठक करने के बाद वहां पर जो स्थिति जो बनकर सामने उभर कर आई कि अभी तक जो काम हुआ है 80% से ज्यादा वैसे काम हुए जहाँ जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, यानी टंकी बन गई, बोरिंग नहीं है, कहीं बोरिंग हुआ, कहीं पे पाइपलाइन नहीं बिछाया गया, यानी जैसे तैसे ये ठेकेदारी का भेद चढ़ा, जैसे तैसे काम करो और वहां से चले जाओ। तो एक इंक्वायरी भी बैठी है और जांच के क्रम में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में गड़बड़ी भी मिल रही है। ये एक रिपोर्ट भी उपायुक्त गिरिडीह का भी आया है, इसी तरह कोडरमा में भी। आप देखें, मेगा प्रोजेक्ट था, 250 करोड़ से ज्यादा की लागत से मेगा वाटर जो पानी जल नल की योजना का कार्य चल रहा था, टंकी बन के खड़ा हो गया। वो टंकी बिल्कुल वो बैठ गया, गिर गया, यानी कितनी खराब क्वालिटी है, गुणवत्ता कितनी खराब है, इससे हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जो भी योजनाएं आती है राज्य सरकार के, ये सारे ठेकेदारी के भेद चढ़ जाते हैं। मैडम, ये ध्यान राज्य सरकार गुणवत्ता पर सरकार ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं। मैडम, एक सवाल है, क्योंकि केंद्र का बजट तो खत्म हो गया और राज्य का बजट आने वाला है। 1,36,000 करोड़ रुपए का सत्ता पक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं, इसको कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि आप झारखंड से सांसद हैं, बार बार वो कहते हैं कि सदन में इसको लेकर झारखंड के सांसद भाजपा के साथ सांसद कहाँ देख रहे हैं? क्या पैसा झारखंड का बकाया केंद्र के पास है या नहीं? देखिए, माननीय कोयला मंत्री जी आए थे, पर उससे भी हमारी बात हो रही थी। जब ये ठीक है, ये अखबार के माध्यम से ये बातें हम लोगों को सुनने में मिलती है, बार बार मुख्यमंत्री जी ये अपनी बात करते हैं, लेकिन कहीं भी लिखित रूप से अगर उनसे जब ये मांगा जाता है कि आप पूरा डिटेल लिखा दें, तो कहीं भी नहीं है। यानी कि ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये सिर्फ एक अपना ये एक एजेंडा सेट किए हुए काम करते हैं।
तो भारत सरकार हमेशा से और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से, आपने देखा कि कोविड के दौर में भी लगातार, चाहे किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सबसे लगातार उन्होंने संपर्क साधा, संवाद किया और उस संवाद के माध्यम से जो भी उन्हें आवश्यकता थी उन्होंने पूरा किया। तो लगातार ये प्रधानमंत्री जी का संवाद हर एक मुख्यमंत्री के साथ होती है और जो भी उनकी समस्याएं, जो भी ग्रीवांसेस है, उसको भी पूरा किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक एजेंडा है। मैडम, ये बजट में टर्म लोन को महिलाओं को देने की बात की जाती है, 2 करोड़ रुपए तक, लेकिन जो आंकड़े देखेंगे अगर उद्यमी महिलाएं उनके परसेंटेज लगभग 3 या 4% के लगभग। ये विशेष रूप से दलित और आदिवासी यानी एससी और एसटी महिलाओं के लिए जो पहली बार इस क्षेत्र में आ रही हैं, बिजनेस के लिए आ रही है, वैसे महिलाओं के लिए ये सरकार की ओर से विशेष एक ये कार्यक्रम की शुरुआत इस बजट में महिला सम्मान योजना के तहत पूरा झारखंड की राजनीतिक विधानसभा घूमता रहा। मैम 2 महीने से महिला सम्मान योजना का पैसा नहीं मिल रहा है महिलाओं को। और तो और आज ही महिला मुझे ऑटो चला रही थी, छोटा सा 10 महीने का बच्चा गोद में ऐसे ही है और मैम उस महिला को नहीं मिलता महिला सम्मान का पैसा। मैंने क्यों नहीं मिलता? तो ये राशन कार्ड में बहुत सारा पेपर मांगता है, बहुत दिक्कत होता है, हम कपड़े से देंगे। तो ये हालत है मैम, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई, हमें लगता है कोई भी योजना की जब हम घोषणा करते हैं, कोई भी योजना शुरू करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पहले हमको अपना देखना चाहिए कि हमारा बजट का क्या है। तो कहीं ना कहीं इसी का ये दुष्प्रभाव